वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय, ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके कारण ट्रैक में पारितोष किंजल की शादी का ड्रामा जोरों शोरों पे है। यहाँ पारितोष और किंजल की शादी तोड़ने के लिए हर एक पैतरे को आजमा रही है। यहाँ पर प्यारी आप सभी की दुलारी राखी, जिनकी विलनगिरी को भी आप लोग काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन अब तो सोने पर सुहागा कर डाला है आप सभी की। यहाँ पर ये जो राखी है, उन्होंने राखी ने एक बड़ा ही चालाकी वाला खेल खेल दिया है। यहाँ पर वो पारितोष और किंजल की शादी को तोड़ने के लिए ले आई है काव्या को इनवाइट करके, जहां काव्या अपने और वनराज के रिश्ते के बिहाफ पर हक मांग रही है शाह हाउस के अंदर। जी हाँ, शाह हाउस के अंदर वो हक मांग रही हैं कि वो वनराज की गर्लफ्रेंड है, तो पारितोष की शादी में आने का राइट तो भाई उनका भी है। ऐसे में उनके इसी राइट की वजह से पूरे शाह हाउस में रायता फैल गया है काव्या और यहाँ पर राखी की प्लानिंग प्लॉटिंग का। जहां इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग नया रंग लेकर आएगी, लेकिन इनके इस नए रंग से शो की कहानी में कौन सा नया तूफान आने वाला है, वो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि खासम खास होने वाला है। क्योंकि अब राखी के हर मनसूबे के लिए यानी कि उनके हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए डट कर खड़ी हुई हैं यहाँ पर अनुपमा। उनकी हर एक चालाकियों को यहाँ काटने के लिए सिरे से। अब आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में आप सभी एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी को आगे की ओर बढ़ते हुए देख पा रहे होंगे। ऐसे में स्टार प्लस का सुपरहिट शो अनुपमा में किंजल और पारितोष की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है। दोनों की शादी में दर्शकों को फुल ऑन ड्रामा देखने को मिल रहा है। राखी किंजल और तोशु के बीच लड़ाई लगवा देती हैं। इधर वनराज को काव्या से बात कर ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई था। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पारितोष और किंजल की शादी होती रहती है, तभी काव्या वहां आ जाती है। अनुपमा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है, जिसके बाद अनुपमा काव्या को धक्के मारकर घर से बाहर करती हैं। लेकिन काव्या उससे कहती है उसका भी इस घर पर हक है। काव्या की ये बातें सुनकर अनुपमा उसे थप्पड़ मार देती हैं। ये देखकर पूरे घर वाले चौंक जाते हैं। वहीं वनराज भी हैरान हो जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वनराज कैसे रिएक्ट करता है। क्या काव्या अनुपमा के इस थप्पड़ का जवाब देती है या वहां से चली जाती है, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संगीत में किंजल और पारितोष के साथ मिलकर डांस करती है। राखी सोचती है कि पता नहीं कि उसकी बेटी ने इस जैसे इंसान को चुना है शादी करने के लिए। इधर काव्या शादी के वीडियोस देखकर कुड़ रही हैं और ये वीडियो उन्हें कोई और नहीं बल्कि पाखी के सेलफोन से राखी खुद भेज रही हैं। तो वहीं यहाँ पर शाह हाउस के लोगों को इंसल्ट करने के लिए राखी दोनों यानी कि पारितोष और किंजल को हनीमून के टिकट देती है, वो भी नॉर्वे के। अब तक आपने देखा किंजल और पारितोष में लड़ाई हो जाती है। किंजल अपनी मां पर इल्जाम लगाती है कि वो उन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा रही हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फंक्शन के दौरान राखी पारितोष से पूछती है कि फंक्शन में उसकी छोटी माँ क्यों नहीं आई। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी बाव से थप्पड़ लगा देती है, लेकिन ये सब सपने में होता है। बाकी जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है, लेकिन जल्द ही अब राखी काव्या इन सारी की सारी जो विलन है, इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पर आप सभी की ये जो है यहाँ पर अनुपमा वो पानी फेर देने वाली है। सब कुछ वो ऑल इज वेल
जल्द से जल्द करने वाली हैं, जो कि देखना शो के सभी रिव्यूअर्स के लिए काफ़ी खास ही नहीं बल्कि सुपर से ऊपर होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर काव्या को पूरी तरह से वनराज भी डिच करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे राखी के साथ मिलकर काव्या शाह हाउस के लोगों को इंसल्ट करती नजर आ रही है, तो वहीं वनराज भले ही अपने परिवार को छोड़कर काव्या के साथ रह गया है, लेकिन काव्या को ना ही उसने कोई अधिकार दिया है और ना ही अपने रिश्ते को कोई नाम। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, लेकिन इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी अभी इसलिए मायने नहीं क्योंकि वनराज के लिए उसकी पत्नी अभी भी यहाँ पर अनुपमा ही है। ऐसे में जहाँ ये सारी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसी के साथ शो में अब आप सभी आगे देखेंगे किस तरह से सब कुछ बदल जाएगा। आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि अब वनराज का मन भी कहीं ना कहीं अपने घर को याद करेगा, क्योंकि वो अब धीरे धीरे काव्या के बीच में बदलाव देखेगा। ऑफिस में भी वो अब उसको इतना भाव नहीं देगी जितना कि वो नए बॉस को देगी, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे यहाँ पे वनराज से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। वनराज के साथ अगर उसने अपने रिश्ते को ज़्यादा ही अहमियत दे डाली तो क्या पता उसके रिश्ते की वजह से कल को उसके पास पैसे ही ना रह पाए। जी हाँ, अपनी पोजीशन ऑफिस में बचाने के लिए काव्या अब वनराज को धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें काव्या की वनराज को जब तक मालूम चलेंगी तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होगी। कहा जा रहा है कि शो में अब 2 साल का लीप आएगा, जहाँ पे वनराज के से दूर होकर आप सभी की अनुपमा अपने पैरों पर खड़ी होती हुई नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या की यहाँ पर आप सभी के वनराज के साथ ट्यूनिंग खराब भी होती नजर आएगी। अनुपमा अपने परिवार को साथ में लेते चलती जा रही है, तो वहीं वनराज का एक फैसला ना ही सिर्फ उसकी ऑफिस में पोजीशन को बिगाड़ेगा, उसकी समाज में इमेज को खराब करेगा, बल्कि जिसके लिए वो घर छोड़कर गए थे उनके साथ भी उनका रिश्ता पूरी तरह से खराब होता नजर आएगा। यानी कि फुल टू ड्रामा शो में होने वाला है, जो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो की कहानी में काफी सारे चेंजेस भी आते जा रहे हैं। ये चेंजेस आप सभी को शो में पूरी तरह से एक नए मोड़ पर एक नई कहानी के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शो में आप देखेंगे एक तरफ राखी की प्लानिंग प्लॉटिंग पर अनुपमा पानी फेर देने वाली हैं और इसी के साथ यहाँ पर वो अब पूरी फैमिली को इकट्ठा करने वाली हैं। सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने वाली है अनुपमा, क्योंकि वो अब अपनी टीचिंग की इस जॉब से इतना अच्छा काम करने वाली हैं कि इन 2 सालों के अंदर उनका प्रमोशन होने वाला है, उनकी सैलरी डबल से ट्रिपल होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ वनराज, जो कि ना यहाँ पर अनुपमा के रह पाए ना अपने घर वालों के, उनका हाल उस धोबी के कुत्ते की तरह हो चुका है, ना वो घर का है और ना ही खाट का। ऐसे में वो ना शाह हाउस के होंगे और आने वाले दिनों में काव्या जब अपनी जॉब बचाने के लिए नए बॉस को इम्प्रेस करना शुरू कर देंगी, तब इसका असर वनराज और उनके रिश्ते में भी पड़ेगा, जिससे शो में अब कई सारे भूचाल आने वाले हैं। एक तरफ खुशियों की सीढ़ियां चढ़ेंगी अनुपमा, उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, एक नई पर्सनालिटी अनुपमा से उभर कर निकलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज की लाइफ उसे पीछे 30 साल पहले खींचते हुए लेकर जाएगी, जहां से उन्होंने अपने जॉब की अपने करियर की शुरुआत की थी। तो ऐसे में अब आगे क्या क्या होगा कहानी के अंदर, किससे शो की कहानी आगे बढ़ेगी, वो देखना शो के सभी डेली वर्स के लिए खास ही नहीं बल्कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।